चैप्टर 5। इस ऑडियो में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अगर आपको आर्थिक तौर पर परेशानी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वीनियंस नहीं किया है कि आपके पास खूब दौलत है। आपने ऐसे लोगों को भी जरूर देखा होगा जो हफ्तों में बस कुछ घंटे ही काम करते हैं और उससे खूब पैसा कमा लेते हैं। वो ज्यादा मेहनत नहीं करते। इस बात पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए कि पैसा सिर्फ खून पसीना बहाने से ही आता है। ऐसा नहीं है। याद रखिए, जिंदगी में एफर्टलेस तरीका ही सबसे बेहतर है। वो काम कीजिए जिसे आप दिल से पसंद करते हो और उस काम को अपनी खुशी के लिए कीजिए। अगर आप कहें मैं मिलेनियर हूं तो ऐसा कहने से आप मिलेनियर नहीं बन जाएंगे। आपको अपनी मेंटालिटी में ये बात डालनी होगी कि आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। जब किसी का बिजनेस बैठ जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है, तब लोग मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा नहीं है। आप दिन में 3 से 4 बार 5 मिनट के लिए बोल सकते हैं वेल्थ सक्सेस, यानी दौलत कामयाबी। दौलत की फीलिंग ही दौलत पैदा करती है। ऑथर ने बताया कि बहुत से लोगों ने उन्हें यह बताया कि वो कई हफ्तों और महीनों तक बोलते रहे हैं आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, लेकिन ऐसा करने के बावजूद उनके पास दौलत नहीं आई। ऑथर ने बताया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाक्य बोलते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट होने लगे। उन्हें पता था कि अभी उनके पास ज्यादा दौलत नहीं है, और जब वो ये कहते कि मेरे पास बहुत दौलत है, तब उनका कॉन्शियस माइंड इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा दौलत नहीं आ पाई। क्योंकि खाली 2 से 4 शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को मानता है जिसे आप सच में महसूस कर सके। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक तरीका है, और वो ये कि आप सोने से पहले एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट बोले बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पेर्ड इन ऑल माय इंटरेस्ट्स। इस स्टेटमेंट के इस्तेमाल से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ऑथर ने एक बिजनेसमैन को सजेस्ट किया कि वो बोले माय सेल्स आर इंप्रूविंग डेली। इससे उसकी सेल्स जो कम हो गई थी वो वापस बढ़ने लगी। इस स्टेटमेंट से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को कई गुना बढ़ा देता है जिसे आप उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। जब आप उठते हैं तब खुशहाली के, कामयाबी के, दौलत के और शांति के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट कीजिए और अपने माइंड को इन्हीं ख्यालों से ज्यादा बिजी रखिए। कई बार जो आपने सोचा होता है वो पूरा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने थोड़ी देर कुछ अच्छा सोचा, लेकिन उसके 10 मिनट बाद ही आपने अपने मन को डर से भर लिया, जिसकी वजह से जो आपने अच्छा सोचा था उसे आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वीनियंस कर लेते हैं कि दौलत आपकी है और वो आपकी जिंदगी में सर्कुलेट कर रही है, तब वो आपके पास हमेशा रहेगी, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपने बहुत बार ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, हमेशा उनकी बुराई करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कभी दौलत नहीं आती। इसलिए सबसे पहले दूसरों की कामयाबी से जलना और उनकी बुराई करना छोड़ दीजिए, वरना पैसा तो शायद ही आपके पास आएगा। अगर आपको किसी से जलन हो रही है तो उसे मिटाने का एक तरीका है, और वो ये है कि आप ये बोलना शुरू कीजिए कि आप उसकी कामयाबी से बहुत खुश हैं और आप उसके लिए और दौलत की कामना करते हैं। इस तरीके से आप अपने मन में उस इंसान के प्रति आ रहे नेगेटिव ख्यालों को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे।
अगर आपको ये बात परेशान कर रही है कि कोई इंसान गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब आप सोने जाएं, तो उससे पहले इस वर्ड को बोलिए, वेल्थ। इसे फील कीजिए और दोहराते रहिए। ऑथर ने एक और टॉपिक के बारे में बताया है, और वो है योर राइट टू बी रिच। अमीर होना आपका हक है। पैसा एक्सचेंज का मात्र एक सिंबल है। जब आपकी बॉडी में खून सर्कुलेट कर रहा होता है, तब आप हेल्दी रहते हैं। वहीं जब आपकी जिंदगी में पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है, तब आप इमोशनली हेल्दी होते हैं, तब आप इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। जब लोग डब्बे में पैसे बचा बचा कर रखते हैं, तब उनके अंदर डर पैदा होता है। वो इकोनॉमिक इलनेस है। पुराने समय में एक आदमी की दौलत इससे मापी जाती थी कि उसके पास कितने भेड़ और कितने बैल हैं। और आज हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने साथ भेड़ लेकर घूमने से पैसा लेकर घूमना ज्यादा आसान है। आपके पास ज्यादा पैसा ना होने का कारण यह भी हो सकता है दोस्तों, कि लोग अकेले में या आपके सामने पैसों को बुरा भला कहते रहते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि सारे बुरे कामों की जड़ सिर्फ पैसा है। ऐसा कई लोगों को बचपन से बताया जाता है। तो किसी के मन में ये बात किसी गलतफहमी की वजह से बन जाती है। ऑथर ने बताया कि गरीबी एक मानसिक बीमारी है। उनके मुताबिक ये बाकी मानसिक बीमारियों की तरह ही है। पैसे को कभी भगवान मत बनाइए। याद रखिए, असल अमीरी आपके अपने माइंड में है। आप यहां एक बैलेंस्ड लाइफ को लीड करने के लिए आए हैं। केवल पैसे को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य मत बनाइए। आपने अपने मन में पैसे के खिलाफ जो भी गलत धारणाएं बनाई हैं, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। पैसे को अपना दुश्मन बताना छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके पास से दूर चला जाएगा। ये बात याद रखिए, आप उसे खो देते हैं जिसकी भी आप बुराई करते हैं। आप जिसकी बुराई करते हैं, उसे आप कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में पैसा कई गुना बढ़ा सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य बोल सकते हैं, मुझे पैसा पसंद है, मैं पैसे से प्यार करता हूं और मैं पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करता हूं। मैं इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता हूं। ऑथर एक लड़के की कहानी बताते हैं। वो लड़का एक फिजिशियन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऑथर के कहने पर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके लिए वो लड़का डॉक्टर के ऑफिस में सफाई किया करता था और छोटी मोटी रिपेयरिंग की जॉब किया करता था। हर रात जब सोने जाता था, तो वो अपने मन की आंखों में दीवार पर अपने नाम का मेडिकल डिप्लोमा टंगे हुए देखता था। एक डॉक्टर ने उस लड़के में दिलचस्पी दिखाई और उसे सिखाया इंजेक्शंस कैसे देते हैं, इक्विपमेंट्स कैसे स्टरलाइज करते हैं और फर्स्ट एड कैसे देते हैं। उसने अपने पैसों पर उस लड़के को मेडिकल की पढ़ाई करने भेज दिया। ये लड़का डॉक्टर बनने की रियलिटी को इमेजिन कर पा रहा था और इसी वजह से उसका ख्वाब हकीकत में बदल गया। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको पैसे के बदले कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ भी लेने के लिए आपको कुछ देना होता है। फ्री जैसा कुछ नहीं होता। आपको अपने गोल्स और आइडियाज की ओर ध्यान देना है और आप उन्हें सच होता हुआ पाएंगे। इस ऑडियो में डिस्कस हुए टॉपिक एक बार फिर से देख लेते हैं। याद रखें कि एफर्टलेस तरीका ही बेहतर होता है और पैसा सिर्फ खून पसीने से नहीं कमाया जाता। कभी भी पैसे को बुरा मत कहिए और किसी से भी जलन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसे की बुराई करेंगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा। अगली ऑडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी कामयाबी में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पार्टनर है, और दूसरा ये कि साइंटिस्ट कैसे
सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे अगले भाग में